पास्ट में हमारे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि जो फ्यूचर में मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? जी थी लड़की एक। कि आपने अपनी वाइफ को बताया? फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, दोस्त सबके होते हैं। वो कुछ भी नहीं है, किसी को मुंह लगाने का दिल ही नहीं करता, बस मोहब्बत उससे की थी। हाँ, उसे पता होनी चाहिए क्योंकि कि आपके पास्ट में कोई लड़की थी? मर्द के साथ रहना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता ना पास में है ना अभी फ्यूचर में है, क्योंकि अभी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। क्या होना है वाइफ को पता चल जाएगा। वैसे पास्ट में होना तो कोई नहीं चाहिए, डायरेक्ट निकाह करना चाहिए। नहीं, हम अंदर वाली बातें नहीं बताएंगे ना थोड़े। तो ये है कि पास्ट इस तरह से गुजारा जाए ना, थोड़ा सिक्योर करके। अगर हो गया माफी पैरों में पड़ जाए। मेरे ख्याल से नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंसान की लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर्स और मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा खान एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूं। आज का मेरा कुछ सवाल ये होगा कि आपका जो पास्ट होता है आप उसको डिस्कस करते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ। अगर हम बात करें आपका जो लाइफ पार्टनर होता है होने वाला, या आपके पास्ट के बारे में अगर आप उसको बताते हैं तो उसका क्या व्यू आता है, क्या वो थिंकिंग रखता है आपके बारे में या रखती हैं? आइए चलिए प्रोग्राम का भी आगाज़ करते हैं, लोगों से जानते हैं उनकी राय कि वो इस बारे में क्या क्या थिंकिंग रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक। सर, आपकी लाइफ में जो होने वाली आपकी वाइफ होंगी या हो चुकी होंगी, क्या आप उनको बताएंगे आपके पास में कोई लड़की थी, आप उसको प्यार करते थे या कुछ भी एंड ऑल दोस थिंग, आप उसको बताएंगे? जी थी लड़की एक। थी? आपने अपनी वाइफ को बताया? जी बता दिया है। क्या कहती, उनका क्या राय थी? गुस्से हो गई वो तो। फिर उसने बात करनी छोड़ दी, वो अभी नाराज है। अभी भी नाराज है वो? क्यों, ऐसे क्यों? वो कह रहे लड़की थी क्यों। तो वो तो आपका पास था ना, अब आपके फ्यूचर में तो वो आपकी होने वाली वाइफ है, अब उनका क्या इसमें है, मतलब क्या चाहते? कि खून मैं चूसूंगी, कोई और कैसे चूस के चली गई। खून मैं चूसूंगी कोई और की? अच्छा, अभी भी आपका खून चूसती है? जी। क्यों, कैसे चूसती है? तंग करती हैं, क्या करती हैं, क्या उसका जलील करती हैं प्यार में। प्यार में जलील करती हैं? मतलब वो घर आ गई हुई है, शादीशुदी हो गई हुई है, तो माशाल्लाह बच्चे हैं, क्या है? बच्चे नहीं हैं अभी। बच्चे नहीं है अभी आपके, तो मतलब आपका बस खून चूसती हैं वो। अगर आप किसी को मैसेज देना चाहें कि अगर अगर आपकी कोई लाइफ में एक पहले ही बंदी हो और आपकी लाइफ पार्टनर को आपने बता दिया हो, या बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, क्या? नहीं बताना। क्यों नहीं बताना चाहिए? अपनी जिंदगी खुद खराब करेंगे आप। हम अपनी जिंदगी खुद खराब करेंगे? अच्छा, अगर हम नहीं बताते होगा, किसी और से पता चल जाता है, फिर तो डबल हो जाएगी खराब। इसीलिए अब हमें बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? इस कश्मकश से कैसे बाहर निकले हम? इस कश्मकश से ऐसे बाहर निकलें कि अगर वो आपके साथ मूड सही है उसका तो बता दें, अगर नहीं है तो फिर ये राज छुपा के रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये ना करें। आज लड़कियां जस्ट टाइम पास करती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करती। आपके साथ ऐसा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है एक दफ़ा। और अभी आपकी कोई लाइफ में है या नहीं है? और कुछ भी नहीं है, किसी को मुंह लगाने का दिल ही नहीं करता, बस मोहब्बत उससे की थी, एक दफ़ा की है। अब जो भी आती है वो फीलिंग नहीं आती। अच्छा, आती जरूर है लेकिन फीलिंग नहीं आती। हाँ, ऐसा क्यों? लड़कियां आती हैं, ये नहीं कि आती नहीं है, पर वो फीलिंग नहीं आती, किसी को मुंह लगाने का दिल नहीं करता, किसी से बात करने का दिल नहीं करता। चले फिर अब मेरा एक और सवाल होगा आपकी। अब हम एक सवाल पर आते हैं कि आपके जो लाइफ पार्टनर है उसको ये बात पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी? हाँ, उसे पता होनी चाहिए क्योंकि आपके पास्ट में कोई लड़की थी? हाँ, पता होना चाहिए क्योंकि उसे बाद में पता चलेगा, बाद में मसले क्रिएट होंगे, इससे पहले के उसे पहले ही पता होना चाहिए। तो इसके सर्कमस्टांसेस जो होंगे वो आप बेयर कर लेंगे? हाँ, मैं कर लूँगा, पहले ही बता दूंगा। अगर उसने मेरे साथ शादी करवानी हो तो करवा ले, नहीं तो ना करवाएगी। नहीं तो नहीं करवाएगी। तो सर, आपको क्या लगता है कि बताना चाहिए अपनी फ्यूचर वाइफ को कि आपके लाइफ पीछे पास्ट में कुछ थी या था? नहीं बताना चाहिए। क्यों? उसका असर होता है इस पे, क्या इस पे असर होता है ना, मतलब अगर नहीं पता? इसे बाद में पता चल जाएगा, किसी से पता चल जाएगा, किस तरह पता चलेगा? चल जाता है ये बात। अच्छा, अगर आपके कोई friend एक्सपीरियंस है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। आप एक्सपीरियंस है आपके मतलब लाइफ में कोई? नहीं, बस मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। यही कहना है कि किसी लड़की पे यकीन ना करें, ये सब बेवफा होती हैं, बस ओनली बेवफा। चाहिए पता होना चाहिए, क्यों नहीं पता होना चाहिए। कि पास्ट में कोई लड़की है या थी? ना पास में है ना अभी फ्यूचर में है, क्योंकि अभी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद कोई जॉब वगैरह करेंगे, स्टैंड होंगे, फिर कोई लड़की? फिर देखेंगे कि देखते तो अभी भी हैं, आंखें हैं, बनी है देखने के लिए बनी है। बस फिर उसको ट्रायल ले लेते
नहीं ऐसा घर वालों ने अच्छा वालेकुम सलाम। तो आपके फ्यूचर को क्या आपके पास्ट का पता होना चाहिए? पता होना चाहिए बिल्कुल, ये तो फिर नाइंसाफ़ी हो गया अगर नहीं पता होगा। अगर आपकी वाइफ को आपके पास्ट का पता चल जाए फिर क्या होगा? जी क्या होना है, वाइफ को पता चल जाएगा। वैसे पास्ट में होना तो कोई नहीं चाहिए, डायरेक्ट निकाह करना चाहिए। ये इस्लामी मुल्क है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। वैसे अगर आपके नहीं होता अगर नहीं हो तो वो तो फिर एक अलग बात है ना, लेकिन वैसे मेरा है नहीं ऐसा, पास्ट में कोई है नहीं जो मैं फ्यूचर में उसको ना पता हो, लेकिन अगर हो तो पता होना चाहिए लाजमी। अगर हो तो पता होना चाहिए। हाँ मेरे ख्याल में पता होना चाहिए, या उसको एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका पास किस तरह का गुजरा है। और अगर आप बता देते तो उसके सर्कमस्टांसेस क्या होंगे और कैसे बेयर करेंगे, कैसे टैकल करेंगे? नहीं हम अंदर वाली बातें नहीं बताएंगे ना थोड़े। अंदर वाली बातें अगर उनका कहीं से पता चल जाए। नहीं इतना मतलब राज ये तो ये है कि पास्ट इस तरह से गुजारा जाए ना, थोड़ा सिक्योर करके अक्लमंदों की तरह। अक्लमंदों की तरह आप पास्ट को गुजार लेते हैं, ठीक है। आपकी वाइफ को कोई थर्ड पर्सन या आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड ही बता देता है कि भाई आपका हस्बैंड ये करते रहे हैं। हाँ नहीं ऐसे आप पास रखो ही वहाँ पे जहाँ पे कोई म्यूचुअल वाला सिस्टम ही ना बन सके फिर। अब आपके कोई फ्रेंड हो, वो म्यूचुअल फ्रेंड हो, आपकी भी वाइफ का भी और आपका भी, और आपको वो बता दें वाइफ को कि हाँ जी ऐसे ऐसे आपके हस्बैंड करते रहे हैं, आपकी ये हस्बैंड की ये थी, ऐसे ये लोग बाहर जाते थे, ये करते थे, फिर अगर आपके सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, आप उनको कैसे समझाएंगे, कैसे मनाएंगे, कैसे टैकल करेंगे? फिर फड्डा ही है मेरे ख्याल में। लेकिन ये कोशिश की जा सकती है कि भाई अगर वो पास था तो अब तो तुम्हारे साथ ही है ना, मतलब जो हो गया माफी पैरों में पड़ जाए, पाँव में पड़ जाएंगे और क्या कर सकते। कोई गिफ्ट शेप? जाहिर बात है गिफ्ट, मैं खुद उसके लिए गिफ्ट होऊंगा ना, तो जी कह रहे मैं खुद ही गिफ्ट होऊंगा, मतलब बीवी को कोई गिफ्ट नहीं देना। नहीं तो मैं जब मिल गया हूँ फिर किस चीज़ की ज़रूरत है। कि आपके जो फ्यूचर में होने वाले हस्बैंड होंगे, क्या उनको आपके पास्ट के बारे में पता होना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि मेल्स होते हैं वो इस बात को जो है वो कहते कि मतलब वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। मेल्स अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर हम बात करें फीमेल की तो फीमेल अंडरस्टैंड कर लेती है उसी इस लिहाज से फीमेल कर लेती है। अगर वो आपके कज़न हैं या आपके वो दोस्त रह चुके हैं तो फिर तो आप उनके साथ शेयर कर भी सकते हैं, या उनको अगर पहले से पता है। अगर जिनको नहीं पता तो आई डोंट थिंक सो कि उनको आपके पास्ट के बारे में पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता होना चाहिए? अगर थर्ड पर्सन के साथ कोई बात हो जाए, आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड ने कोई बात कर दी उनको, तो फिर क्या उसके सर्कमस्टांसेस होंगे, कैसे टैकल? सर्कमस्टांसेस देखें, जब आप एक इंसान के साथ रहती हैं ना, आपको उसके माइंडसेट का पता चल जाता है, उसका माइंडसेट कैसा है, तो फिर आप खुद ब खुद उसको टैकल करना सीख लेती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप उसको हैंडल करते हैं। अगर हम बात करें मर्दों की, मर्द बर्दाश्त करेगा कि उसकी वाइफ के पास में कोई था? यही तो मसला है हमारे पाकिस्तानी टिपिकल मर्दों का, वो नहीं बर्दाश्त करते। और जब मर्द के दिमाग में शक का कीड़ा बैठ जाए, उस मर्द के साथ रहना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता है। और अगर हम बात करें औरतों की, तो औरत को पता हो कि उसके पास हस्बैंड के पास में कोई थी, वो एडजस्ट करती है कि नहीं करती? देखें यार, बात सिंपल सी है, हर बंदे का अपना अपना पास्ट होता है, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, दोस्त सबके होते हैं, ठीक है। और अगर आप पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करेंगे ना तो आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो लिहाजा जो हो गया लेट इट गो, जो है उसको अच्छा गुजारो, जो है उसको ऑब्जर्व करो। हम लड़कियां क्यों एडजस्ट कर लेती हैं, लड़के क्यों नहीं एडजस्ट? बस अल्लाह की तरफ से हमारे अंदर एक ये चीज़ फिट हुई हुई है, क्या कर सकते हैं। नो नहीं, क्यों? क्योंकि असल में ना पास्ट में हमारे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि जो फ्यूचर में मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जो पास्ट है उसको भूल जाना चाहिए और फ्यूचर को आगे लेकर चलना चाहिए। अच्छा, अगर कोई थर्ड पर्सन आपके पास्ट के बारे में आपके फ्यूचर को बता देता है तो फिर? आई थिंक नहीं, पास्ट तो पास्ट है ना, तो गुजर गया है, अभी हमें लड़ाई को सोचना नहीं होगा। नहीं, फ्यूचर को यार लेके चलना चाहिए। ये नहीं ना कि आप अब पास्ट को ही लेते हैं। पास्ट में हम बच्चे होते हैं, हमारा माइंड भी मतलब मेंटल हेल्थ भी हमारी बच्चों वाली होती है। मतलब जब हम बड़े हो जाते हैं फ्यूचर में, तो हमारा मेंटल हेल्थ भी मैच्योर होने लग जाता है। पास्ट में तो हम गलतियां करते हैं, फ्यूचर में नहीं करते, तब हमें पता चल जाता है ये चीज़ करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये चीज़ें।